हेलो फ्रेंड्स, यदि आप एनआरआई हैं और इंडियन म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आप डेफिनेटली कर सकते हैं। आइए जानते हैं बीइंग एन एनआरआई आप इंडियन म्यूचुअल फंड में कैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं। सबसे जरूरी बात का ध्यान रखें, एनआरआई होते हुए आप इंडियन सेविंग अकाउंट नहीं रख सकते। बेस्ड ऑन आरबीआई रेगुलेशन ऐसा करने पर आपको एक हैवी पेनल्टी लग सकती है। इसके लिए आपको खोलना होगा अपना एनआरई या फिर एनओ अकाउंट। इसी के थ्रू आप अपनी म्यूचुअल फंड की इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकेंगे। आइए देखते हैं एनआरई और एनआरओ अकाउंट में बेसिक डिफरेंस क्या है। तो एनआरई अकाउंट के जरिए आप अपनी फॉरेन अर्निंग्स को इंडियन करेंसी में रख सकते हैं। इसका सबसे बड़ा फायदा यह है कि आप अपने प्रिंसिपल और रिटर्न्स दोनों को कभी भी रिपैट्रिएट कर सकते हैं, मतलब कि विदेश में वापस भेज सकते हैं। एनआरओ अकाउंट बेसिकली आपकी इंडियन इनकम जैसे कि आपकी रेंटल इनकम हो गई या फिर किसी तरह की बिजनेस इनकम हो गई, उसको रखने के लिए यूज किया जाता है। लेकिन यहाँ से एनआरओ अकाउंट से फंड्स रिपैट्रिएट करने के लिए आरबीआई की कुछ फिक्स्ड लिमिट्स हैं, इसलिए बेस्ट है कि आप अपने एनआरई अकाउंट से ही म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करें। हालांकि इंडिया गिफ्ट सिटी के जरिए ऐसे ऑप्शन भी अवेलेबल हैं जहां पर फॉरेन इन्वेस्टर डायरेक्टली अपनी करेंसी के थ्रू भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, मगर आज इस वीडियो में हम सिर्फ एनआरई और एनआरओ के थ्रू ही इन्वेस्टमेंट की बात कर रहे हैं। अब जब आपके एनआरई या एनआरओ अकाउंट बन चुके हैं तो आप किसी भी म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर या ब्रोकर के जरिए अपना डीमैट अकाउंट या म्यूचुअल फंड अकाउंट खोल सकते हैं। वो आपकी हेल्प करेंगे केवाईसी फॉर्म फिल करने में, फेमा फटका फॉर्म्स फिल करने में और इन पर्सन वेरिफिकेशन में। आइए जानते हैं एनआरई एनआरओ अकाउंट से अगर आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट शुरू करना चाहते हैं तो आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट की जरूरत पड़ेगी। पहला है पैन कार्ड, पासपोर्ट, ओवरसीज एड्रेस प्रूफ, लोकल इंडियन एड्रेस प्रूफ और इसके अलावा आपकी बैंक की डिटेल जो कि आपकी एनआरई या फिर एनआरओ अकाउंट की रहेगी। तो सबसे जरूरी है इन पर्सन वेरिफिकेशन। या तो ऑनलाइन वीडियो के जरिए होगा या फिर आपको इंडियन एम्बेसी में अपने अटेस्टेड डॉक्यूमेंट भेजने पड़ेंगे। इसके साथ ही साथ आपको फेमा फटका और केवाईसी डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट करने पड़ेंगे। तो एक बार ये प्रोसेस कंप्लीट हो जाए आप इंडिया में इन्वेस्टमेंट के लिए रेडी हैं। आइए अब बात करते हैं टैक्सेशन की। तो जहां तक टैक्सेशन का सवाल है, एनआरआई के लिए इक्विटी फंड्स में इन्वेस्ट करने के लिए जो एलटीसीजी और एसटीसीजी के रूल्स हैं वो वही रूल्स हैं जो इंडियन रेसिडेंट्स पर लागू होते हैं। फर्क सिर्फ और सिर्फ इतना है कि एनआरआईज के लिए वो एज ए टीडीएस डिडक्ट हो जाता है जैसे ही आप यूनिट्स को रिडीम करते हैं। और हाँ, यदि आप एक ऐसे देश में रहते हैं जहां पर सरकार ने डीटीएए मतलब डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट साइन किया हुआ है जैसे कि कतर, सिंगापुर एटसेट्रा, तो आपको इन एलटीसीजी एसटीसीजी से डेफिनेटली छूट मिल सकती है। इसके लिए आपको सिर्फ और सिर्फ टैक्स रेसिडेंसी सर्टिफिकेट जमा करना होगा। अगर आप एनआरआई हैं और इंडियन म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आज ही अपने म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर से मिलिए, प्रोसेस कंप्लीट कीजिए और स्टेप स्टार्ट कीजिए।